हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी पॉइंट। तो आज हम लोग बात करेंगे वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य तथा समय के पार्ट 4 वीडियो पे। इसके पहले 3 पार्ट ऑलरेडी लिए जा चुके हैं जिसमें कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कशन किए गए थे। तो जिसने भी उन वीडियोस को नहीं देखा है वर्क एंड टाइम का, जल्दी से जाकर के देख लीजिएगा क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ठीक है। और आज का भी वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। आज की वीडियो में वर्क एंड टाइम आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, ए किसी कार्य को करने में 5 दिन का समय लेता है, तो इसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन देखिए कैसे करने होते हैं। एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, तो ए किसी कार्य को करने में अगर 5 दिन का समय ले रहा है तो आपसे पूछा है कि बी किसी कार्य को करने में कितने दिन का समय लेगा। ये क्वेश्चन तो काफ़ी ईजी, इसको हम लोग निकाल लेंगे, पर अभी टफ क्वेश्चन इसके आएंगे तो कैसे करने हैं उसको आइए सारे ही क्वेश्चन देखते हैं। स्टार्टिंग करते हैं एकदम ईजी लेवल से। तो एक ही कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है, यहाँ पे मतलब ए का जो कार्य क्षमता है वो बी से क्या है, दोगुनी है, यानी कि 2 टाइम्स ऑफ बी हम यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, इतना हमने क्या कर लिया, लिख लिया। ए की कार्य क्षमता 20 से दोगुनी है। उसके बाद क्या करना है, ए और बी का अनुपात आप निकाल लो। ठीक है, किसका अनुपात निकाल लो, ए और बी का। ए और बी का कार्य क्षमता का अनुपात क्या हो गया, यहाँ से देखिए ए अपॉन में बी करेंगे तो ए अपॉन में बी इज इक्वल्स टू आ जाएगा 2:1। तो कार्य क्षमता का जो अनुपात है ए और बी के बीच का वो आ गया 2:1। अब आपको कार्य क्षमता का अनुपात पता चल गया, तो कार्य क्षमता का अनुपात जैसे ही पता चल गया आपको निकालना है समय का अनुपात। तो कार्य क्षमता का अनुपात पता चल गया, समय का अनुपात क्या हो जाएगा, समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। यहाँ तक क्लियर हो गया। जिस प्रकार से चाल का अनुपात और समय का अनुपात एक दूसरे के अपोजिट होता है, उसी तरह से कार्य क्षमता और समय का अनुपात भी एक दूसरे के अपोजिट होता है। यानी कि कार्य क्षमता का अनुपात अगर आपका आएगा 2:1 तो उसके समय का अनुपात हो जाएगा 1:2। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्या बोला है क्वेश्चन में पढ़िए, ए को किसी कार्य को करने में 5 दिन का समय लगता है, तो इसी कार्य को बी कितने दिन में करेगा। तो ए को समय लग रहा है कितने दिन का, तो ए को समय लग रहा है 5 दिन का। यानी कि एक यूनिट की जो वैल्यू है वो आपको दी गई है, एक यूनिट की वैल्यू है 5 दिन के बराबर। तो आपसे पूछा है कि बी कितने दिन में करेगा और बी का कितना है, तो बी का है 2 यूनिट के बराबर। तो 2 यूनिट का हमने निकाल लिया, तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट का आ जाएगा 5 × 2, यानी कि बी उसी कार्य को करेगा 10 दिन में। ठीक है, तो बी उसी कार्य को कितने दिन में कर लेगा, तो बी उसी कार्य को कर लेगा 10 दिन में। और आपका आंसर क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन बी, यानी कि 10 दिन में बी उसी कार्य को करेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। जब भी इस टाइप के क्वेश्चन है आपको इस तरह से करके रेशियो निकाल लेना है। कार्य क्षमता का रेशियो है वही उसका समय का जो होगा रेशियो उसका अपोजिट हो जाएगा। क्लियर हो गया। ओके, तो क्वेश्चन सेकंड अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन सेकंड को पढ़िए, एक ही कार्य क्षमता बी से 3/4 है, बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है, तो ए कितने दिन में करेगा। सेम वही काम बोला है, एक ही कार्य क्षमता बी से कितनी है, 3/4 है। यहाँ पे क्या लिख लेना है, ए बराबर बी की कार्य क्षमता से 3/4 यानी कि 3/4 में बी। ए और बी का हमें अनुपात निकालना है, तो ए बटे में बी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 3/4 आ जाएगा। यानी कि ए का अनुपात है 3, बी का अनुपात है 4, 3:4 आ गया, ए अनुपात है बी। अब देखिए यहाँ पे ऊपर लिखिए ए अनुपात में बी, और आपको किसका अनुपात दिया है, तो ये अनुपात दिया है कार्य क्षमता का। किसका अनुपात दिया है, कार्य क्षमता का। तो ए और बी की कार्य क्षमता का अनुपात आ गया 3:4। कार्य क्षमता का अनुपात पता चल गया, आपको निकालना है समय का अनुपात। समय का अनुपात क्या हो जाएगा, कार्य क्षमता का अपोजिट, यानी कि समय का अनुपात हो गया 4:3। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब क्वेश्चन फिर से पढ़िए, क्या बोला है क्वेश्चन में, बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है, यानी कि बी का जो समय का अनुपात आया है ए और बी का वो है 4:3, और बोला है बी किसी कार्य को करने में 12 दिन का समय लेता है। यानी कि आपको क्या दिया है, तो आपको क्वेश्चन में दिया है कि 3 यूनिट की जो वैल्यू है, 3 यूनिट यानी कि बी की जो वैल्यू है वो बराबर है 12 के। तो 3 यूनिट बराबर 12 है, आप लोग निकाल लो एक यूनिट की वैल्यू। एक यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 12/3 यानी कि 3 चौक 12। ठीक है, तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 4, और आपको निकालना है कि ए कितने दिन में किसी कार्य को करेगा, और ए का वर्क क्या है, 4 यूनिट के बराबर है। तो ए का जो वर्क आ जाएगा कितने दिन में करेगा, वो आ जाएगा 4 × 4, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू 4 आ गई और 4 × 4 कर देंगे तो ये आ जाएगा 16 दिन, यानी कि ए किसी कार्य को करने में समय लेगा 16 दिन का। कोई है ऑप्शन, तो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, क्वेश्चन एक बार फिर से देख लीजिए, एक ही कार्य क्षमता बी से 3/4 है, बी किसी कार्य को पूरा करने में 12 दिन का समय लेता है, तो ए कितने दिन लेगा। यहाँ पे आपको रेशियो निकालना है। जैसे ही रेशियो निकल गया कार्य क्षमता का, अब आपको निकाल लेना है समय का रेशियो। समय का रेशियो पता चल गया, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आपको दिया था कि बी किसी कार्य को पूरा दिन में 12 दिन का समय लेता है, तो बी अगर 12 दिन का ले रहा है यानी कि 3 रेशियो बराबर है 12 के, एक रेशियो बराबर हो गया 4 के। जैसे ही एक रेशियो 4 के बराबर आया आपने निकाल दिया ए का 4 × 4 करके आ गया आंसर क्या, 16 दिन। ओके, यही आपका राइट आंसर हो गया। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये क्वेश्चन और करके देखते हैं इसी का। ओके, तो क्वेश्चन थर्ड अब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन थर्ड को पढ़िए,
ए, बी और सी की कार्यक्षमता का अनुपात 2:3:4 है, तो किसी कार्य को करने में ए, बी तथा सी के समय का अनुपात क्या होगा? क्या दिया है क्वेश्चन में? ए अनुपाते बी अनुपाते सी, उनकी कार्यक्षमता का जो अनुपात है वो आपको दे दिया गया है। तो कार्यक्षमता का अनुपात क्या है? 2:3:4 और हमें निकालना है समय का अनुपात। अगर कार्यक्षमता का अनुपात 3 अनुपात में दिया है, समय का अनुपात हमसे पूछा होता तो हम ऐसे ऐसे करके निकाल लेते हैं अगर 2 डिजिट में होता तो, पर यहाँ पे 2 डिजिट नहीं है तो कैसे निकालेंगे समय का अनुपात? देखिए, समय का अनुपात निकालने के लिए इसको आप अपोजिट कर दो, 1/2, 1/3 और 1/4, ये आ गया समय का अनुपात। बस इसको सॉल्व कर लेना है। कैसे सॉल्व कर लेना है? एलसीएम लेकर के। तो 2, 3 और 4 का एलसीएम क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। नीचे हो गया 12, 2 से 12 कितने बार में जाएगा? तो 2 छंग 12, फिर उसके बाद 3 से 3 चौक 12 और 4 से जाएगा तो 4 3 12। तो 12 को भूल जाइए और समय का जो अनुपात है वो क्या आ गया? तो समय का अनुपात आ गया 6:4:3 और यही किसका अनुपात हो गया? तो यही हो गया समय का अनुपात जब उनकी कार्यक्षमता 2:3:4 होगी ए और बी और सी की, तो उनके जो समय का अनुपात होगा वो हो जाएगा 6:4:3। यहाँ तक क्लियर हो गया एकदम अच्छे से? जब 2 के अनुपात में दिया होता है तो हम क्रॉस से निकाल लेते हैं कि इसका ये हो जाएगा, इसका ये हो जाएगा। और जब 3 का अनुपात दिया होगा तो हमें कैसे निकालना है? समय 1/2, 1/3, 1/4 करके। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया इस क्वेश्चन तक। आइए चलते हैं इसी का एक और क्वेश्चन करके देखते हैं, उसके बाद फिर केस दूसरा चेंज करते हैं, दूसरे टाइप के केस को सॉल्व किया जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन 4 तब आपकी स्क्रीन पे है। क्वेश्चन 4 को पढ़िए। राम किसी कार्य को 20 दिन में करता है जबकि श्याम उसी कार्य को 24 दिन में करता है, तो राम तथा श्याम के कार्य का अनुपात बताना है। कैसे निकालेंगे? इसमें आपको क्या दिया है? समय दिया हुआ है, यानी कि दिन दिया हुआ है। तो समय का अनुपात दिया है किसका? राम और श्याम का। किसका अनुपात दिया है? समय का। तो राम किसी कार्य को कर रहा है 20 दिन में और श्याम उसी कार्य को कर रहा है 24 दिन में। ओके, तो जिससे भी ये कैंसिल होगा उससे कैंसिल कर लेंगे। ये 4 से कैंसिल हो रहा है, 4 पंचे क्या आ जाएगा? 20 आ जाएगा और 4 से 24 हो जाएगा। तो समय का अनुपात क्या आ गया इन दोनों के? तो इन दोनों के समय का अनुपात आ गया 5:6 हो गया समय का अनुपात। समय का अनुपात पता चल गया। तो हमें पूछा किसका था? कार्य क्षमता का अनुपात पूछा था। तो समय का अनुपात पता चल गया, आपको निकालना है कार्य क्षमता का अनुपात। और कार्य क्षमता का क्या हो जाएगा? इन दोनों का क्रॉस, यानी कि 6 यहाँ आ जाएगा, 5 यहाँ हो जाएगा, यही आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो राम तथा श्याम के कार्य का अनुपात बताइए, तो कार्य का अनुपात हो गया 6:5, यही आंसर है। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया? इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन में होता कुछ भी नहीं है, बस आप एक कॉन्सेप्ट को याद रखो, इसी कॉन्सेप्ट को सॉल्व करेंगे, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत ही ईजी से हो जाएंगे। ठीक है ना? इस टाइप के क्वेश्चन में टफनेस बिल्कुल भी नहीं होती, ज़्यादा टफ नहीं होगा। यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आइए थोड़े से टफ लेवल के क्वेश्चन करके फिर वर्क एंड टाइम को आज फिनिश कर देते हैं यहीं पे। ओके, तो ये रहा नेक्स्ट केस। इसमें क्वेश्चन पढ़िए, क्या है क्वेश्चन फर्स्ट? ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन व 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर के कार्य प्रारंभ करें और 2 दिन के बाद ए कार्य को छोड़ करके चला जाएगा, तो पूरा कार्य जो है वो कितने दिन में समाप्त होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, आइए देखते हैं कैसे करना है। जैसे कि हमने आपको स्टार्टिंग में ही, यानी कि वर्क एंड टाइम के फर्स्ट वीडियो में जो कॉन्सेप्ट दिया था, सेम उसी कॉन्सेप्ट से इस टाइप के क्वेश्चन को किया जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है देखिए, ए किसी कार्य को करता है कितने दिन में? ए किसी कार्य को क्रमशः कर रहा है 8 दिन में। और बी किसी कार्य को कर रहा है कितने दिन में? तो बी किसी कार्य को कर रहा है 12 दिन में। 8 और 12 का एलसीएम ले लेना होता था, तो 8 और 12 का एलसीएम क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 24। 8 से 24 को काटिए और 12 से 24 को काटिए, तो 8 से 24 कितने बार में जाएगा? तो 8 3 24 हो जाएगा। यहाँ से 12 से जाएगा तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गया? तो ए के कार्य का अनुपात आ गया 3 और बी के कार्य का अनुपात आ गया 2। ठीक है, 3:2 के रेशियो में इन दोनों का वर्क जो होगा वो कंप्लीट होगा। 3 यूनिट का वर्क ए करेगा और 2 यूनिट का वर्क बी करेगा। अब यहाँ तक क्लियर हो गया? अब आगे क्वेश्चन पढ़िए। यदि दोनों मिलकर के कार्य प्रारंभ करें और 2 दिन के बाद ए कार्य को चला गया छोड़ करके, तो दोनों मिलकर के कार्य प्रारंभ किए और 2 दिन तक इन्होंने किया, तो दोनों मिलकर के कितना यूनिट कार्य कर रहे हैं? दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं 3 + 2 5 यूनिट का। तो दोनों मिलकर के कार्य कर रहे हैं 5 यूनिट का। और कितने दिनों तक दोनों मिलकर किए? तो 2 दिन तक किए, क्योंकि 2 दिन के बाद तो ए कार्य छोड़ के चला गया है ना। तो दोनों मिलकर के ए तथा बी दोनों मिलकर के जो कार्य किए हैं वो 2 दिन तक कार्य किए हैं, और 1 दिन के कार्य का यूनिट है 5, तो 2 दिन के कार्य का यूनिट क्या हो जाएगा? 5 × 2 यानी कि 10 यूनिट। 10 यूनिट वर्क इन दोनों ने मिलकर के कर लिया है। ठीक है, 10 यूनिट वर्क इन दोनों ने मिलकर के कर लिया है। अब बचा हुआ कार्य क्या है? कितना कार्य बच गया? बचा कार्य देखिए, बचा कार्य बराबर हो जाएगा 24, ये होता है टोटल वर्क।
टोटल वर्क में से दोनों मिल करके 10 यूनिट कर लिए हैं। उसके बाद जो ए है वो कार्य छोड़ करके चला गया है। तो 24 में से कितना कार्य बचा रह गया है? 24 में से बचा रह गया है 10 यूनिट को घटा लीजिए, 14 यूनिट का कार्य बचा रह गया है। और 14 यूनिट का कार्य अकेले कौन करेगा? तो ये अकेले करेगा बी, क्योंकि ए तो चला गया है, अब कार्य करेगा बी। और बी के 1 यूनिट का कार्य 1 दिन का कितना है? तो ये है 2 यूनिट। और 14 यूनिट का कार्य बी कितने दिन में कर लेगा? तो 14 से डिवाइड कर लीजिए बी के 1 दिन के कार्य यानी कि 2 यूनिट को, इससे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 दिन। तो बी जो 14 यूनिट का कार्य करेगा वो 7 दिन में करेगा, और 2 दिन ऑलरेडी इन लोगों ने कर लिया है। तो कितने दिन कुल लगेंगे कार्य को समाप्त होने में? तो कार्य को कुल समाप्त होने में लगे कुल दिन बराबर हो जाएंगे 7, 2 पहले हो चुके थे 2 और 7 अभी हुए हैं, तो 2 + 7 यानी कि 9 दिन कुल लगेंगे इन दोनों के कार्य को समाप्त होने में। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़िए, पूरा क्वेश्चन आपको क्लियर है, स्क्रीन पे है। ओके, और सॉल्यूशन देखिए। ए तथा बी किसी कार्य को क्रमशः 8 दिन व 12 दिन में समाप्त करते हैं। यदि दोनों मिलकर के कार्य प्रारंभ करें और 2 दिन के बाद एक कार्य को छोड़ के चला गया तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? जैसा आप लोग स्टार्टिंग में करते आए हो सेम यहाँ तक वही कार्य कर लेना है। क्या करना है? ए और बी के कार्य को लिख लिया, इन दोनों का एलसीएम ले लिया, फिर से डिवाइड करके यहाँ तक पहुँच गए। यहाँ तक पहुँच गए तो ये निकल गया ए के 1 दिन का कार्य, बी के 1 दिन का कार्य निकल गया। अब फिर क्वेश्चन ने बोला था यदि दोनों मिलकर के कार्य प्रारंभ करें और 2 दिन तक कार्य कर रहे हैं साथ में, तो दोनों मिलकर के कार्य करेंगे तो 5 यूनिट का कार्य करेंगे 1 दिन में, और 2 दिन तक इन दोनों ने कार्य किया तो कितना कार्य कर लिया? 10 यूनिट का कार्य कर लिया 2 दिन में। 2 दिन में 10 यूनिट का कार्य कर लिया, उसके बाद ए जो है वो कार्य को छोड़ करके चला गया। तो 24 में से यानी कि टोटल वर्क में से आपको 10 जितना काम हो गया उसको माइनस कर लेना है। तो 24 - 10 करेंगे, आ जाएगा 14 आंसर। 14 वर्क कौन अकेला करेगा? जो बच गया है, यानी कि ए तो चला गया है और बी बचा है, और बी के 1 दिन का कार्य का अनुपात है 2 यूनिट। तो 14 में से आप 2 को डिवाइड करो, यानी कि उसको कार्य करने में लग जाएगा 7 दिन। 14 यूनिट का कार्य करने में बी को लगेंगे 7 दिन, तो 7 दिन और 2 दिन जो पहले हो चुके थे उसको मिला करके कुल दिन का जो समय आ रहा है, यानी कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है? तो कार्य समाप्त होगा 9 दिन में। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, तो इसी का ये एक क्वेश्चन और करके देखते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन अब हो गए हैं इसलिए जल्दी से हो जाएगा, अब इसमें टाइम नहीं लगेगा। ए तथा बी किसी कार्य को 12 दिन व 15 दिन में समाप्त करते हैं। आपको यहाँ लिख लेना है, ए किसी कार्य को कर रहा है 12 दिन में और बी किसी कार्य को कर रहा है 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 12 और 15 का एलसीएम क्या आएगा? तो यह आ जाएगा 60। 12 से 15 काटिए, कितने बार में जाएगा? 12 × 5 = 60। 15 से काटिए तो 15 × 4 = 60। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, यदि दोनों मिलकर के कार्य प्रारंभ करें। यहाँ तक क्लियर हुआ? ए के 1 दिन का कार्य आ गया इतना और बी के 1 दिन का कार्य आ गया इतना। यदि दोनों मिलकर के कार्य प्रारंभ करें और 5 दिन के बाद बी कार्य छोड़कर चला जाए तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त होगा? तो आपसे यहाँ बोल रहा है कि यदि दोनों मिलकर के कार्य करें और 5 दिन तक दोनों कार्य करेंगे, 5 दिन के बाद बी छोड़ करके जाएगा, ठीक है, मतलब कि 5 दिन तक दोनों साथ में करेंगे। तो दोनों का साथ में कितना कार्य कर पाएंगे 1 दिन में? तो करेंगे 9 यूनिट का कार्य 1 दिन में। तो 9 यूनिट का कार्य अगर दोनों मिल करके कर रहे हैं 1 दिन में, तो 5 दिन में कितने यूनिट का कार्य कर लेंगे ये दोनों ए तथा बी मिल करके? ठीक है, ए तथा बी मिल करके 5 दिन में कितना कार्य कर लेंगे? तो 5 × 9 करिए तो कितना आ जाएगा? 9 × 5 = 45, यानी कि 45 यूनिट का कार्य 5 दिन में ये दोनों मिल करके कर लेंगे। टोटल वर्क कितना है? टोटल वर्क है 60 यूनिट। बचा कार्य क्या हो गया? आप देख लीजिए बचा कार्य क्या है। तो बच कितना गया? बचा कार्य बराबर हो जाएगा 60 में से आपको माइनस कर लेना है 45, यानी कि 15 कार्य जो है वो बच गया है। 15 यूनिट का वर्क जो है वो बच गया है और बी कार्य छोड़ करके जा चुका है। तो 15 यूनिट वर्क का जो बच गया है उसको कौन करेगा? तो उसको करेगा ए, वही तो बचा है, बी तो छोड़ करके चला गया है तो ए ही बचा है। और 15 यूनिट का वर्क करेगा ए, और ए के 1 दिन का जो कार्य है वो कितना है? 5 यूनिट का है। तो 15 से इसको डिवाइड करके देख लीजिए कि ए को 15 यूनिट कार्य करने में कितना लगेगा। तो 15 से हमने डिवाइड किया ए के 1 दिन का कार्य, यानी कि ए को 15 यूनिट कार्य करने में 3 दिन और लग जाएंगे। तो 3 दिन लगेगा ए को बचा हुआ कार्य करने में। बाकी जो कार्य ये लोग कर चुके थे, ये 5 दिन ऑलरेडी था। तो आपसे कुल समय पूछा है कि कुल समय कितना लगेगा, तो कुल समय हो जाएगा 3 दिन ये और 5 दिन ये। तो 3 और 5 कितने दिन हो गए टोटल? तो ये हो गए टोटल 8 दिन, ठीक है। तो इन दोनों ने मिलकर के जब कार्य किया तो दोनों को मिल करके जो कार्य करने में समय लगेगा वो लगेगा 8 दिन का समय। ओके, तो पूरा क्वेश्चन एकदम अच्छे से क्लियर हो गया। होप सो आप लोगों को बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्योंकि बहुत ही जितने भी इजी वे में हो सकता था उतने इजी वे में हमने इस क्वेश्चन को करके बता दिया है, ठीक है। कमेंट करके अपने रिव्यू जरूर बताइए किस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को कैसे लगे। आइए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, उसके बाद फिर वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। क्या क्वेश्चन है? एक ठेकेदार एक व्यक्ति को इस शर्त पर रखता है कि 2 वर्ष के बाद मजदूरी के रूप में 20,000 रुपये और एक मोबाइल देगा, परंतु 20 माह बाद वह कार्य छोड़ करके चला जाता है। उसे मजदूरी के रूप में 15,000 रुपये और मोबाइल मिला, तो मोबाइल की कीमत क्या है ये आपसे पूछा जा रहा है।
तो कैसे करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन को, जल्दी से बताइए कैसे करते हैं। आइए हम क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, सॉल्यूशन इसके बाद हम आपको प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सॉल्यूशन देखिए कैसा है। 20,000 रुपये उसको था 24 महीने के लिए, 20,000 रुपये प्लस फ़ोन। तो सॉल्व करिएगा जब आप, तो यहाँ पे लिखिए 20,000 रुपये और प्लस मोबाइल फ़ोन कितने दिन के लिए, तो ये 2 वर्ष जब काम करता तब के लिए। और 2 वर्ष को अगर हम महीने में चेंज करेंगे तो 1 वर्ष में होता है कितने महीने, 12 महीने। और 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, तो 2 वर्ष में हो जाएगा 24 महीने। तो उसने 24 महीने तक का कार्य करता तो उसे 20,000 रुपये प्लस एक फ़ोन मिलता है। कब के लिए, 24 महीने जब वो कार्य करता। उसने कितने दिन तक कार्य किए, तो उसने कार्य किया कितने दिन तक, उसने कार्य किया 20 माह तक, ठीक है। उसने 20 माह तक कार्य किया। क्वेश्चन में आप लोगों ऊपर देखिए, पढ़िए, लिखा होगा आपकी स्क्रीन पे। उसने कार्य किया 20 माह तक और उसको कितना मिल गया, तो उसको मिला 15,000 रुपये प्लस एक मोबाइल फ़ोन। यहाँ तक क्लियर हुआ। उसको मिला 15,000 रुपये प्लस एक मोबाइल फ़ोन। इसको कैंसिल करिए, 4 से जाएगा 4 5 6 24 और ये हो जाएगा 4 5 20, ठीक है। इन दोनों का इधर करिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो क्या आ जाएगा 5 20,000 प्लस फ़ोन और इज इक्वल टू 6 को इधर मल्टीप्लाई करिए तो 6, यहाँ पे हो जाएगा 15,000 प्लस फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे ये हो गया। अब इसका मल्टीप्लिकेशन अंदर करिए तो 5 × 20,000 कितना हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 1 लाख के बराबर। यहाँ पे क्लियर हो गया। प्लस 5m इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 6 इंटू करिए तो 15 छक्के 90,000 इधर आ गया और प्लस हो गया 6m के बराबर। क्लियर हुआ। m को एक साइड करना है, क्वांटिटी को एक साइड करना है, वैल्यूज़ को एक साइड कर लेंगे तो 1 लाख में से 90,000 जाएगा तो कितना बचेगा, ये हो जाएगा 10,000 बराबर 6m माइनस m 5m। तो 6m में से 5m को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आंसर बताइए। 6m में से 5m गया तो 1m बचेगा, यानी कि एक मोबाइल फ़ोन का जो दाम है वो कितना आ गया, तो ये आ गया 10,000 रुपये। क्वेश्चन समझ में आया। ओके, तो आपको क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है। क्वेश्चन को स्क्रीन पे देखिए, एक बार सॉल्यूशन को फिर से समझ लीजिए क्या है। एक ठेकेदार एक व्यक्ति को इस शर्त पे रखता है कि 2 वर्ष के बाद मजदूरी के रूप में 20,000 रुपये और एक मोबाइल फ़ोन मिलेगा। तो 20,000 प्लस एक मोबाइल फ़ोन मिल रहा है 24 माह के लिए, यानी कि 2 वर्ष के लिए। उसने कितने दिन तक किया, उसने किया 20 माह तक, तो उसे क्या मिला, 15,000 रुपये प्लस एक मोबाइल फ़ोन मिला। यहाँ से हमने बना लिया इक्वेशन बना करके बस आप इक्वेशन को सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। तो एक मोबाइल फ़ोन का दाम क्या आ रहा है, एक मोबाइल फ़ोन का दाम आ रहा है 10,000 रुपये, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो आपका वर्क एंड टाइम यानी कि कार्य तथा समय के जितने भी टाइप के क्वेश्चंस हो सकते थे उन सभी को करवा दिया गया है। तो पूरे चारों पार्ट आप लोग देखिए, चारों पार्ट में आपके सारे ही टाइप के क्वेश्चन आपको वर्क एंड टाइम के मिल जाएंगे, ठीक है। तो उन सभी वीडियो को देख करके अपना अच्छे से अच्छी प्रैक्टिस करिए। ओके, और लास्ट में आपको एक क्वेश्चन प्रोवाइड किया जाता है, उसको करके आप लोग आंसर बताइए, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस भी होती रहेगी। तो लीजिए, कल के क्वेश्चन का आंसर मैच कर लीजिए और जिसका भी क्वेश्चन का आंसर नहीं आया होगा वो कमेंट बॉक्स में करके बताएगा। तो हम कल की वीडियो में आपको क्वेश्चन करवा के तभी दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके, और ये रहा आज का क्वेश्चन। इसको सॉल्व करके कमेंट सेक्शन में आंसर बताइए कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। वीडियो आपको पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और कमेंट करके अपने रिव्यू ज़रूर बताइएगा कि आपको चारों पार्ट वर्क एंड टाइम के कैसे लगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।